हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टेक दैट चेंज आवर लाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग अपने अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो कैरी टाउन जाएंगे अकेले घूमने। अब आगे, आज मॉर्निंग कुछ अलग है। आज की मॉर्निंग हमारे गुस्सों में कुछ अलग से शाइन हो रही है। ऐसा हमारे सिर्फ किंग लांगवांग जी को लग रहा है, क्योंकि बाकी सबके लिए तो नॉर्मल है, पर किंग लांगवांग जी के लिए ये स्पेशल है। वैसे तो किंग लांगवांग जी के लिए पिछले 3 महीने से हर मॉर्निंग स्पेशल होती है, क्योंकि वो सबसे पहले सुबह उठते अपने विंग को अपने पास होते हुए देखते हैं। विंग के चेहरे पे इस समय थोड़े से बाल आ रहे हैं, यानी वो प्यार से उनके कान के पीछे हटा रहे हैं। और फिर से उनकी नज़र उनके उस सेंट ग्लैंड पे पड़ती है और मन में सोचते हैं कि अब तक यहाँ पे वो कब का मार्क दे चुके होते, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी वांगजी मतलब विंग को मार्क कर दिया तो सब लोग यही सोचेंगे कि जैसे विंग के ऊपर अभी ये इल्ज़ाम है कि उसी ने वो लेटर भेजा था जिसके कारण न्यू सेन और लांगवांग जी की शादी नहीं हो सकी। तो उन्हें पता है कि लोग फिर इस चीज़ को सोचेंगे कि विंग की ही प्लानिंग थी क्वीन बनने के लिए, और वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से जब विंग उनके साथ वहाँ यूनबक से आया था तो यूनबक के लोगों की नज़रों में विंग के लिए प्यार था, रिस्पेक्ट थी, वही उनकी बाकी प्रजा भी उनके लिए फील करे। वो ये ना सोचे कि विंग एक कल्प्रेट है और उसने सब प्लानिंग करके ये सब करा है, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसी वजह से वो अब तक कब का विंग को मार्क कर चुके होते, लेकिन वो ये नहीं कर सके कि वो सोचते हुए अपने बेड से उतर के अपनी मॉर्निंग रूटीन में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो विंग के पास आते हैं, उन्हें किस करते हैं, जिसकी वजह से विंग की भी आँख खुल जाती है। ये विंग का न्यू मॉर्निंग रूटीन है आजकल लांगवांग जी का, उन्हें प्यार से उठाना किस करते हुए, तभी विंग की आँख खुलती है। ये दोनों यहाँ से आराम से रेडी होके मॉर्निंग कोर्ट में जाते हैं। आज लान कुरैन का थोड़ा सा नेचर बहुत अलग है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अलग है। आज वो पूरा दिन विंग को ये बोल के कि वो विंग को कुछ स्पेशल क्लास देना चाहते हैं, कह के पूरा दिन विंग को अपने पास ही रखते हैं। वो अभी लान शेचैन या फिर वांगजी से ये नहीं बता सकते कि उन्हें डाउट है कि विंग किसी और के साथ बाहर गया था, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय उनके दोनों मतलब ये दोनों भाई विंग को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो उनकी बातें बिना किसी सबूत के भरोसा नहीं करेंगे। इसी कारण वो अभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह विंग को वांगजी से दूर रखें। आज पूरा दिन उन्होंने ऐसे ही किया। विंग को आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। पूरा दिन लान कुरैन उसे क्लासेस देते रहे बिना बात के, उसको पूरा लाइन की हिस्ट्री सुनाते रहे, कभी कुछ अजीब अजीब से उसको स्टोरी सुनाते रहे, जिसमें ये था कि कितना ओमेगा को अपने अल्फ़ा के लिए कितना लॉयल होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें विंग को समझ नहीं आ रही कि लांगवांग मतलब क्यों ऐसा अंकल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके अंकल हैं तो उनकी बात मानते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं जो अंकल कह रहे हैं। अब आज के पूरे दिन की थकान, परेशानी और अपने लंजा से ना मिलने के नाराज़गी या फ्रस्ट्रेशन के बाद फाइनली वो अपने रूम में आए, ये सोच के कि शायद अब वो लंजा से मिलेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी आंखें और खुशी से बड़ी है, क्योंकि उन्हें तो लंजा से भी ज़्यादा बड़ा गिफ्ट मिला। एक बॉक्स जो विंग के नाम पे कोई रख के गया है और उसके नीचे किसी ने लिखा है योर ब्रदर इन लॉ। विंग समझ गई कि इस बॉक्स में क्या है। हाँ, इसमें कल जो उन्होंने जिन जुशान से रिक्वेस्ट करी थी अपनी एम्पायर स्माइल की, ये वही है। विंग बड़ी खुशी से उस बॉक्स को खोलते हैं और सच में उसमें 2 वाइट कलर के जार रखे हुए थे जिनके अंदर एम्पायर स्माइल थी। विंग तुरंत उस जार को खोल के उसमें से एक सिप लेते ही हैं कि तुरंत उनके पीछे का गेट खुलता है, जिनसे उनकी आंखें खूब शौक में खुली रह जाती, क्योंकि उन्हें वो सोचे थे कि वो पियेंगे और छुपा देंगे। वो ये नहीं चाहते थे कि लांगवांग जी देखे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र वांगजी की तरफ जाती है तो वांगजी भी उन्हें शौक से देखते हैं और एकदम से उनके पास आके कहते हैं विंग ये तुम क्या कर रहे हो? वो मैं, और ये तुम्हें मिला कैसे? वांगजी जो पहले शौक हो गई कि विंग अल्कोहल पी रहे हैं, दोबारा शौक हो गया कि विंग के रूम में उनके रूम में ये अल्कोहल आई कैसे। वो विंग से पूछते हैं तो विंग जो ये नहीं बता सकता, क्योंकि उसने यानली से प्रॉमिस किया कि वो उन दोनों के बारे में किसी को नहीं बताएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा बोलता है अरे ये तो मेरी एक स्पेशल फ्रेंड ने मुझे भेजा है। अब वांगजी काफ़ी जेलस फील कर रहे हैं कि विंग को उनके अलावा और कौन गिफ्ट दे सकता है। वो ये ही सोच के एकदम से बोलते हैं कौन है वो? मैंने बोला ना लंजा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट हाँ
तुम चाहो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, सचमुच में ये बहुत टेस्टी है लंच। नहीं, पहले मुझे ये बताओ ये किसने दिए। एक शर्ट पे पहले तुम एक सिप ड्रिंक करो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे किसने दी है। वांग जी जो थोड़ा जेलस है वो एक मिनट में विंग के हाथ से वो जार लेते हैं और एक सिप ले लेते हैं। वांग जी जिन्होंने शायद आज से पहले कभी अल्कोहल को टेस्ट नहीं किया तो उन्हें आइडिया नहीं था कि उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, और वो सोच रहे थे कि एक सिप से क्या ही ज़्यादा जोर पड़ेगा। वो एकदम से सिप ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके एक सिप के बाद ही उनका सर इतनी ज़ोर से घूमने लगेगा कि वो धड़ाम करके नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। विंटर के हमारे वांग जी के पास आता है कि लंजा क्या हुआ क्या हुआ। एकदम से विंग वांग जी की ऐसे गिरना देख के थोड़ा सा डर गया, लेकिन वांग जी तुरंत विंग के हाथ से पानी जार लेते हैं और एक और सिप ले लेते हैं। ओ, वांग जी थोड़ा जेलस है शायद इस वजह से दूसरी सिप ले ली। अब भी तुरंत वांग जी के हाथ से झाड़ निकलता है ना, तुम मत दो, मुझे नहीं लगता तुम अल्कोहल टॉलरेट कर पाओगे, तुम तो एक ही सिप में कितना ड्रंक लग रहे हो। विंग जो थोड़ा वरी है वांग जी के बारे में वो एकदम से बोलता है, लेकिन वांग जी तुरंत उठते हैं और विंग का भी हाथ खींच के खड़ा कर देते हैं और पूछते हैं किसने दिया ये तुम्हें। ओ लंजा तुम इतना जेलस फील मत करो, ये मुझे सीजी ने भिजवाई थी, उनके एक फ्रेंड ने, क्योंकि मैंने उनसे कहा था। विंग जो अभी नहीं सच बता सकता लेकिन फिर भी उसने झूठ भी नहीं बोला क्योंकि है भिजवाई तो उसके सीजे के फ्रेंड नहीं है। वांग जी एकदम से बोलते हैं कौन दोस्त। लंजा तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, बट तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा लंजा, सच बताओ तुमने कभी हाथ से पहले ड्रिंक नहीं की थी क्या। विंग थोड़ा नर्वस है और थोड़ा डर रहा है कि कहीं उससे कोई गली गलती तो नहीं होगी मजाक मजाक में। वांग जी उसे रिएक्शन नहीं देता और तुरंत अपना फोरहेंड रिबन खोलने लगता है। विंग समझ नहीं पाता है कि इस समय, क्योंकि अभी सोने का टाइम तो हुआ ही नहीं, डिनर का ही टाइम है, तो वांग जी अपनी रिबन क्यों खोल रहे हैं। पर वांग जी वो रिबन खोल के एक साइड एक अपने हाथ में बांध देता है और दूसरे साइड विंग के हाथ में बांध देता है और ऐसे ही विंग को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। विंग जो समझ नहीं पा रहा है एकदम से वांग जी के दिमाग में क्या है, वो खींचा जा रहा है। वांग जी तुरंत उन्हें उनके एंचेस्टर हॉल में लेके चला जाता है। इस हॉल में उनके मदर फादर की नाम की टैबलेट रखी हुई हैं, वो वहाँ विंग को लेके चले जाते हैं। ये हॉल हमेशा शांत रहता है, कैंडल से डेकोरेट रहता है। वहाँ पे जाके वांग जी विंग के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग को लगता है कि शायद ड्रिंक करके लंजा को उसकी फैमिली की याद आ गई इसलिए वहाँ आए हैं। इससे पहले विंग कुछ बोलता, वांग जी तुरंत वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उनके के सामने बो करने लगता है। वो दोनों पहले बो करते हैं उनके मम्मी पापा को, फिर वांग जी दोबारा बो करता है तो विंग भी उसके साथ बो करता है और फिर वो विंग वांग जी को तरफ देखने लगता है, वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और एक दूसरे को देख के फिर से वांग जी विंग को बो करता है और इनडायरेक्टली वो विंग को भी हाथ पकड़ के उसे भी बो करवाता है। विंग जो अब समझ रहा है कि वांग जी क्या कर रहा है, वो इस बो के बाद अपनी आंसू भरी आंखों से विंग की तरफ वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग समझ गए हैं कि अभी ड्रंक होके लांगवांग जी ने उससे शादी कर ली है। विंग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, बहुत खुश हो गया है ये सोच के कि वो ही नहीं बल्कि लांगवांग जी भी उससे शादी करना चाहते थे, चाहे ड्रिंक स्टेज में सही, पर वो उनसे शादी कर रहे हैं। वो कुछ बोलता उससे पहले ही लांगवांग जी तुरंत उसे नशे की हालत में ही उसका फेस पकड़ के ज़ोर ज़ोर से किस करने लगते हैं और धीरे धीरे से उसके होठों से नीचे आते हुए उसके गले की तरफ जा रहे हैं। लांगवांग जी इस समय ड्रिंक स्टेज में विंग को मार्क करने वाले हैं, लेकिन एकदम से कोई पीछे से चीख के उन दोनों का नाम लेता है और वो वांग जी और विंग एक दूसरे को शौक में देख के उस तरफ देखते हैं। वहाँ लैन कुरैन खड़े थे लैन से चैन के साथ में। जब वांग जी इस तरह विंग को पकड़ के यहाँ ला रहे थे तब आज अभी मतलब अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी तो बहुत सारे लोग जगे हुए भी हैं। तो उनको यहाँ आते हुए लान सिचैन और लान कुरैन ने देखा था। अब वो लोग उनका पीछा करते हुए यहाँ आए थे। अभी जिस तरह से लांगवांग जी ने विंग से शादी की उन्होंने वो सब और देखा, लेकिन अब उनका इस तरह किस करना और इस एंसेस्टर हॉल में मार्क करना वो लान कुरैन बर्दाश्त नहीं कर पाए और ज़ोर से चीख के बोले,
इतना ही नहीं, जो ये हरकतें हो रही थी और शोर शराबे हो रहे थे, इसकी वजह से इस समय एंचेस्टर हॉल में और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, जो भी इन काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे टाइम पहले से इन सब चीज़ों को मतलब गवाह बने, जिनमें से एक नी मिंजे थे, वैंकिंग वैंगलिंग और मोशवानो और हमारा मिंजाओ, सब मतलब सब लोग यहाँ पे हैं। तभी लान कुरैन गुस्से में चिल्लाते हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जब जब ये विंग और वांगी डर के एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत लांग वांगजी विंग को अपने पीछे छुपाने लगते हैं। ऐसा ही अब विंग करते हैं, विंग लांग वांगजी के आगे आते हैं और सर झुका के खड़े हो जाते हैं। कुरैन अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, तुम बेशरम ओमेगा, मुझे पता है कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुमसे मैं और उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ। तुमने मेरे किंग लांगवांग जी को ड्रंक करके उनसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और अब ये इनअप्रोप्रिएट हरकत कर रहे थे, तो वो भी हमारे एंचेस्टर हॉल में। एकदम से लान कुरैन गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें पता है तुमने आज जो गलती किया उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? लान कुरैन का गुस्सा देखे एकदम से लान से चैन आगे आते हैं और बोलते हैं, शुफू इस समय लांगवांग जी ड्रंक है, हमें सबसे पहले उनकी तरफ देखना चाहिए। और वो तुरंत वैंकिंग को इशारा करते हैं कि वो अभी के अभी लांगवांग जी को लेके उनके रूम में जाएं। लांगवांग जी जो बिल्कुल भी विंग को छोड़ के जाना नहीं चाहते, लेकिन उनके भी ऊपर अब नशे की काफ़ी मतलब वो भी ऑलमोस्ट बेहोश से ही होने वाले हैं। वो वैंकिंग और नीमिंजो के साथ वहाँ से चले जाते हैं, मतलब नीमिंजो और वैंकिंग को साथ देते हुए ले जाते हैं। उनके जाते ही लान कुरैन गुस्से में विंग की तरफ आते हैं। विंग जिसे भी खुद लग रहा है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो तो सिर्फ विंग मवांग जी के साथ थोड़ी सी मस्ती करना चाहता था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस तरीके से सबके बीच में ऐसे बात हो जाए। तो वो भी बेचारा सर नीचे खड़ा हुआ है। तभी लान कुरैन बोलते, तुम तुम एक बदतमीज, इनडिसिप्लिन और बहुत गलत इंसान हो। तुमसे मैंने लांगवांग जी की शादी करवा के या तुम्हें उसकी कॉन्क्यूपाइन बना के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। आई एम सॉरी मास्टर लैंड। बेचारा विंग थोड़ा सा कांपता हुआ घबराता हुआ बोलता है, मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करूं? तुमने जो आज किया है वो बहुत ही घटिया थी। तुमने हमारे एंचेस्टर हॉल की एक तरीके से बेइज्जती करी है। तुमने लांगवांग जी को ड्रंक किया है, कितने रूल तोड़े तुमने, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सॉरी काफ़ी होगी? नहीं, तुम्हें सज़ा मिलेगी। इस समय लान कुरैन इतना गुस्से में है कि कोई उनके आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। शिचैन कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर भी वो हिम्मत करके एक बात तो बोलते हैं, पर शुफू गलती सिर्फ विंग की नहीं बल्कि लांग वांगजी की भी है। क्यों ना हमें वांगजी की होश में आके सुबह सजा देनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने गलती करी है, गलती इसकी है। इसने भी वांगजी को ड्रिंक करवाया है। मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने वांगजी को पाला है, वो कभी भी खुद से ड्रिंक नहीं कर सकता। इसको अभी से लेकर सुबह तक इसी एंचेस्टर हॉल में घुटनों के बल बैठ के अपनी गलती के लिए हमारे सारे जो मतलब जो लोग मर चुके हैं या हमारे पूर्वजों से सॉरी मांगनी पड़ेगी। और हाँ, इसे सुबह उठते ही पहली सूरज की किरणें के साथ 20 लैशेस लगेंगे। ये बात सुनने के बाद शिचैन थोड़ा घबरा जाते हैं और एकदम से बोलते, 20 लैशेस? आप अच्छे से जानते हैं विंग ओमेगा है, वो 20 लैशेस नहीं झेल पाएगा। और गलती जो है उसकी क्यों ना सज़ा हम सुबह वांगजी के होश में आने के बाद देंगे। कुछ लाइन एल्डर भी वहाँ पहुँच गए थे, वो भी शिचैन का साथ देते हुए बोलते, हाँ मास्टर लैन, शिचैन सही कह रहे हैं, हमें सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। और 20 लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली 20 लैशेस है ना डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक लैशेस होता है मतलब एक तरह से कोड़े मारना, जो सुशी को वांगजी ने सजा दी थी वो। लेकिन यहाँ कुरैन बात कर रहे हैं 20 वुडन लैशेस की। तो कुरैन बोलते हैं, नहीं, इतना हक तो मुझे है और बेइज्जती ये मेरा शिष्य है, मैं इसे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एज मास्टर इसे ये सज़ा दे रहा हूँ। अब कोई ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता है।
विंग वहीं पूरी रात का घुटनों के बल एंजेस्टर हॉल में बैठा रहता है। विंग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उसे लग रहा है कि इतना गुस्सा लान को रहना है, शायद सुबह उठ के वांगजी भी उससे इतना ही गुस्सा होगा। वांगजी अब सुबह होश में आते हैं। इस समय उनकी नॉर्मल जो पिछले कुछ टाइम से मॉर्निंग था, ये मॉर्निंग बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उनके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और उनके पास उनके विंग नहीं है। तो वैंकिंग उनके पास आती है और उन्हें एक हल्प कर टी देती है, जिसे वांगजी पीते हैं। और वैंकिंग बोलती है, अब आपको कैसा लग रहा है किंग लांग वांगजी? मुझे सही लग रहा है, पर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपको याद है आपने कल रात क्या किया है? हाँ वैंकिंग, मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या किया है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ विंग कहाँ है? विंग विंग अभी भी उसी एंचेस्टर हॉल में है। क्यों? एकदम से वांगजी शॉक हुई। आपके वहाँ आने के बाद मुझे जितना पता चला है, मास्टर लैन ने यानी लैन कुरैन ने उन्हें सजा दी है कि वो रात भर वहीं एंचेस्टर हॉल में अपने घुटनों के बल बैठेंगे। इतना ही नहीं, शायद उन्हें वुडन लैशेस भी पड़ेंगे। क्या? ये सुनने के बाद वांगजी बिना बहुत जोश से उठ के थोड़ा थोड़ा वहाँ जाता है जहाँ विंग को पनिशमेंट मिल रही थी। वांगजी जब वहाँ पहुँचता है तो ऑलरेडी विंग को 20 वुडन लैशेस मतलब 10 वुडन लैशेस पड़ गए थे। इस तरीके से विंग को ऐसे बैठे हुए देखना, सर नीचे करे हुए उसे वुडन लैशेस पड़ते देख के वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वांगजी को गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि उसने ड्रंक करके किस तरीके से विंग से शादी कर ली। वो इस तरीके से विंग से शादी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक बड़ी सी मतलब शादी करे जहाँ सब लोग हों। दूसरा, उसके विंग को पनिशमेंट मिल रही है उसकी गलती के लिए। विंग वो उस चीज़ के लिए इसीलिए वो तुरंत आगे आता है और विंग के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, बाकी के 10 लैशेस मुझे पड़ेंगे, गलती मेरी भी बराबर है। इस बात पे लान कुरैन एकदम गुस्से में बोलते हैं, तो तुम मेरी बात को काट रहे हो वांगजी। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी ओमेगा को या ये कहूँ वी वुशान को पनिशमेंट दे के गलती करी? तो यही करना चाहते हो ना तुम? इस समय एकदम से लान कुरैन गुस्से में बोलते हैं और वांगजी तुरंत बोलते हैं। वांगजी तुरंत अपने शोफू से बोलते हैं कि नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपनी गलती के लिए आपसे बोल रहा हूँ, मैंने भी गलती करी है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपने विंग को सज़ा दे के गलती करी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे भी सज़ा देनी चाहिए। वांगजी, हो सकता है तुम्हारी बाकी बातों को समझ के लोग मतलब समझ जाएं, लेकिन मैंने तुम्हें पाला है, मैंने ही तुम्हें सब कुछ सिखाया। मैं तुम्हारी इस हरकत का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। लान कुरैन और नखरा दिखाते हुए बोलते हैं। वांगजी जो इंटेंशनली तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा था कि अपने अंकल की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, वो तो गुस्सा अपने ऊपर था। तो वो एकदम से बोलता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सुफु? तो मुझे ऐसा क्यों ना लगे, तुम इस तरीके से आगे इस सज़ा के बीच में आके खड़े हो और रोक के मुझसे इस काम को करने को कह रहे हो, तो मैं क्या मानूँगा? लांग वांगी जो सचमुच में अपनी शुफू को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके पास उनके पेरेंट्स के नाम पे सिर्फ यही हैं, लान कुरैनी है, वो एकदम से आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक जिसके बाद शायद वो अब लाइफ टाइम इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था, एक मिस्टेक लांग वांगजी करेंगे जिसके कारण बाकी सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो मिस्टेक यही है। लांग वांगजी अपने अंकल को खुश करने के लिए या एक तरीके से विश्वास दिलाने के लिए आगे आके बोलते हैं, अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी लाइफ में विंग को आप लाए हैं। आपने ही मुझे कहा था कि मैं विंग को अपनी कॉन्क्यूपाइन बनाऊँ, तब मैंने उन्हें बनाया। आपको पूरा राइट है मेरे और विंग के लिए फ़ैसला लेने का। आज मैं सबके बीच में बोलता हूँ कि आपको पूरा हक है कि आप मेरे और विंग के बारे में फ़ैसला ले सकते हैं। लांग वांगजी इस तरीके से बोल रहे थे कि आप मुझे और विंग को पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से सबके बीच में जो अनाउंसमेंट कर दी है, उसका मतलब यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए निकालना शुरू कर दिया, जिसमें से एक मतलब हमारे मिंगियाओ है और लान कुरैन है। लान कुरैन अब इस चीज़ को इस तरीके से सोचते हैं कि उन्हें पूरा राइट है कि जैसे वांगजी ने उन्हें बोला कि आपकी वजह से ही विंग मेरी लाइफ में आया है, तो उन्हें लगता है कि उनके पास पूरा राइट है कि वो विंग को उनकी लाइफ से निकाल भी सकते हैं। और यही चीज़ अब आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं इन दोनों के रिलेशन में। और आज का फैन फिक्शन हम यहीं रोकते हैं। होप सो आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।